ईरान और इसराइल का जंगबंदी पर इत्तेफाक। ईरान के बाद इसराइल ने भी सीज फायर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर का आगाज हो गया है। बराए मेहरबानी कोई फरीक खिलाफ वर्जी ना करे। जंगबंदी के दौरान फरीकैन एक दूसरे का एहतराम करें। दोनों कौमें मुस्तकबिल में मोहब्बत, अमन और खुशहाली देखेंगी। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ये एक ऐसी जंग है जो बरसों रह सकती थी। ये जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी। इसराइल ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का भी बाकायदा जंगबंदी का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ने ईरान के साथ ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। जंगबंदी का फैसला सदर ट्रंप से तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अगर इसराइल जारहियत रोकता है तो हमले नहीं करेंगे। इसराइल के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। आखिरी लम्हे तक इसराइली फौज को जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया। किसी की जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है कि वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है, ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उधर कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब मेजर जनरल पाकपुर का कहना है ट्रंप ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जंगबंदी के बाद कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। जंगबंदी से पहले ईरान का बड़ा हमला, 6 इसराइली हलाक। इसराइली दहशतगर्दी में एक ईरानी एटमी साइंसदान शहीद। इसराइल के इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का कहना है ईरानी मिसाइल हमले में मुल्क के जनूबी हिस्से बियर अल सबा को निशाना बनाया गया। कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान की जानिब से मुल्क पर 2 मरहलों में मिसाइल दागे गए। पहली लहर में 2 और दूसरी लहर में 4 मिसाइल फायर किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की दहशतगर्दी में तेहरान में ईरानी एटमी साइंसदान सदीकी साबिर शहीद हो गए। इसराइली हमला दारुल हुकूमत की फिरदौसी और वली असर सड़कों के करीब हुआ। ईरान का रात गए कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ऑपरेशन बिशारतुल फतह के दौरान मिसाइल दागने की वीडियो भी जारी कर दी। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। अल उदैर एयरबेस पर मिसाइल बरसाए। अमरीकी खबरसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले कतरी हुकाम को नोटिस दे दिया था। सऊदी अरब में भी अमरीकी बेसिस पर सायरन बज उठे। शाम में ईरान के मुमकिन हमले के पेश नज़र अमरीकी अड्डों पर हाई अलर्ट रहा। उधर अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है दोहा से 3 रोज पहले ही अपने 40 जंगी तैयारे निकाल लिए थे। हमने ईरान को तबाह कर दिया, अब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि ईरान अब अपने पास मौजूद आलात के साथ जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं है। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहा तो इससे अमेरिकी फौज निमट लेगी। वज़ीर आज़म से सऊदी और कतरी सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का आयादा किया। गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद शहबाज शरीफ का अमीर कतर और अवाम से भी यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। सिफारतकारी के ज़रिए खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी के आलमी स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स में 5,878 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,22,045 पॉइंट्स पर जा पहुंचा।
स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 27 पैसे सस्ता 283.87 रुपये से कम होकर 283.60 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान यूएई 12वां वजारती इजलास आज होगा। वजीर खारिजा इसाक डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद तिजारत, सरमायाकारी, IT, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे ज़ेरे गौर आएंगे। मुतादिद कानूनी मुआहदों को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। बानी ने हुक्म दिया तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बानी PTI की है, उनका वोट है, वो जैसे कहेंगे वैसा होगा। अदालतों ने मायूस किया है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि ना कहीं से बानी PTI को इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी PTI के खिलाफ 5 रोज में 3 सजाएं हुई, लेकिन इंसाफ होगा। बच्चों से बात करने दे रहे हैं, ना ही किताबें बानी PTI को दी जा रही हैं। बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत होगी या नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज महफूज फैसला सुनाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद ने कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना। मुल्क के दीगर शहरों में भी आज से मानसून हवाओं के बाइस बारिशों की पेशगोई। आज शाम से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। 25 जून से मुल्क भर में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 से 28 जून के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। बारह बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले हम बात करेंगे, ईरान और इसराइल ने जंगबंदी के निफाज का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल और हतमी जंगबंदी पर अमल दरामद हो चुका है। कोई फरीक भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करे। दोनों कौमें मुस्तकबिल में मोहब्बत, अमन और खुशहाली देखेंगी। दुनिया और मशरिक़ वुस्ता फाते हैं। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल जंगबंदी में कतर ने अहम सिफारती किरदार अदा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के बाद इसराइल ने भी जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। इस्राइली वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि सदर ट्रंप के जंगबंदी ऐलान को हम कबूल करते हैं। इसराइल ने ईरान के साथ ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर इसराइल ताकतवर जवाब देगा। इसराइली हुकूमत ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान के साथ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ट्रंप ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब कहते हैं कि कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। जंगबंदी ऐलान के बाद ईरान में शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अगर इसराइल जारहियत रोकता है तो हमले नहीं करेंगे। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहीं। इसराइल के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। आखिरी लम्हे तक इसराइली फ़ौज को जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया।